नमस्कार दोस्तों, आप सभी का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में और चैनल में स्वागत है। अगर आप पहली बार चैनल में आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कीजिए और लाइक भी कीजिए, जिससे कि यह जानकारी सभी अभ्यर्थियों तक, वर्ग 1 चयन परीक्षा 2023 के सभी वेटिंग अभ्यर्थियों तक और वर्ग 1 चयन परीक्षा पास सभी अतिथि शिक्षकों तक पहुंच सके। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर कि वर्ग 1 चयन परीक्षा 2023 बहुत ही विवादों के घेरे में है, क्योंकि इस परीक्षा को लेकर हर मुद्दे पर हाई कोर्ट में केस लगा हुआ है। तो वेटिंग अभ्यर्थी और चयन परीक्षा पास अभ्यर्थी को कैसे मिलेगी ज्वाइनिंग, इसको लेकर इस वीडियो में बताया गया है। तो आपको मालूम है कि अभी अभी हाई कोर्ट ने जो 2023 की जो वर्ग 1 चयन परीक्षा हुई है उस पर जो रोक लगी थी उसको हटा दिया है, जिसके कारण जो मेरिट में आए अभ्यर्थी हैं, यानी जिनका चयन हुआ है वर्ग 1 चयन परीक्षा में जितनी पोस्टें थी उतने अभ्यर्थियों का जो चयन हुआ है, उनके नियुक्ति पत्र बस जारी करना बाकी शेष थे। बाकी उनकी चॉइस फिलिंग, उनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सब कुछ हो चुके थे। तो इसको लेकर सरकार हाई कोर्ट ने रोक हटा दी है। अब बहुत ही जल्द इसके नियुक्ति पत्र जारी होंगे। लेकिन आपको मालूम है कि शिक्षकों के जारी होंगे नियुक्ति पत्र, जैसा कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं। यह नई दुनिया एक प्रतिष्ठित अखबार की न्यूज़ है। तो इसमें देखिए, ये तो अब जारी होंगे, जिनके मेरिट में नाम है उनको तो नियुक्ति पत्र मिलना ही मिलना है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन बात वो नहीं है, बात वो है कि जो वेटिंग अभ्यर्थी हैं, जिन्होंने दो एग्जाम पास किए, अच्छे नंबर लेके आए, उनके लिए क्या है इस खबर में, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप देख लीजिए कि पद वृद्धि की उम्मीद इससे जागी है। स्कूल शिक्षा विभाग अभी उच्च माध्यमिक शिक्षक वर्ग 1 चयन परीक्षा 2023 भर्ती के लिए पहली काउंसलिंग करा रहा है। लेकिन अब आपको बना रहे कि इस जो पद वृद्धि के लिए है, विभाग ने वित्त विभाग से भी परामर्श ले लिया है पद वृद्धि के लिए। तो पद वृद्धि बिल्कुल होगी, लेकिन अब आपको बता दें इसके लिए आपको प्रयास भी करना पड़ेगा। ये देखिए क्या होता है, आपने इतने आंदोलन किए पिछले एक साल में, आप लोगों ने, वेटिंग अभ्यर्थियों ने बहुत आंदोलन किए, लेकिन उसी आंदोलन का परिणाम है कि विभाग में, डीपीआई में पदवृद्धि की बात होती है। नहीं तो अगर आप वो पिछले आंदोलन नहीं किए होते तो शायद पदवृद्धि की बात भी नहीं होती। तो आपको अपनी आवाज़ तो उठानी पड़ेगी पद वृद्धि के लिए। तो जैसे ही जो मेरिट होल्डर हैं उनको अगर ज्वाइनिंग लेटर मिलते हैं, उसके तुरंत बाद आपको मांग उठानी पड़ेगी पदवृद्धि की फिर से। और एक चीज़ और बता दूं आपको, आपने देखा होगा कि बहुत से अतिथि शिक्षकों का मामला अभी गरमाया हुआ है। तो वे अतिथि शिक्षक जाग जाएं, वे अतिथि शिक्षक जाग जाएं जिन्होंने पात्रता और चयन परीक्षा दोनों पास की है। आपका सिर्फ एक ही आधार पर नियमितीकरण हो सकता है जब पदवृद्धि होगी, क्योंकि आपको मालूम है कि मंत्री जी ने भी साफ कह दिया है, जो बात मंत्री जी ने कही है वह सरकार को बहुत पहले कह देनी थी, तो जिससे आप लोगों का शोषण नहीं होता। तो अतिथि शिक्षक जो चयन परीक्षा और पास हैं, जो पात्रता और चयन परीक्षा पास है, वर्ग 1 चयन परीक्षा की चयन परीक्षा पास है, वे अतिथि शिक्षक आप समझ जाइए कि आपका जो भला है, आपका जो नियमितीकरण तो हो सकता है, तो सिर्फ पद वृद्धि में हो सकता है, जो आपको 25% आरक्षण मिला हुआ है। तो इसमें शिक्षा मंत्री जी ने भी साफ बोल दिया कि हमारे जो अतिथि शिक्षक है वे हमारे भाई हैं और हम उनका पूरा ख्याल रखेंगे, और उनको सीधी भर्ती में 25% आरक्षण दिया गया है, तो वह अपनी योग्यता के अनुसार उसमें नियमित होंगे। तो अब उनको पद वृद्धि के लिए वेटिंग अभ्यर्थियों का कंधे से कंधा मिलाकर साथ देना चाहिए उन अतिथि शिक्षकों को जो पात्रता और चयन परीक्षा दोनों पास हैं। तो आगामी जो आंदोलन होगा वेटिंग अभ्यर्थियों द्वारा, उसमें हमारे जो वेटिंग अतिथि हैं, जो चयन परीक्षा पास हैं, उनको बढ़ चढ़कर आंदोलन में हिस्सा लेना होगा, तभी वे नियमित हो पाएंगे। उनको अगर अपना जो नियमित शिक्षक बनना है अगर स्कूल शिक्षा विभाग में या जनजाति कार्य विभाग में, तो उनको पदवृद्धि के लिए वेटिंग अभ्यर्थियों के साथ आंदोलन में आना होगा और भागीदारी निभाना होगा। ये बात तो एक हुई। दूसरी बात ये है कि आपने देखा होगा कि अभी कल ही शायद एक न्यूज़ बहुत ही वायरल हो रही है कि कुछ अभ्यर्थी शायद 1500-2000 के लगभग हैं
जो चयन परीक्षा में नहीं बैठ पाए थे, विभाग ने उनको आयु सीमा में छूट नहीं दी थी, तो उनको दोबारा परीक्षा उनकी विभाग लेगा। तो यह आदेश दिया है हाईकोर्ट ने, विभाग लेगा कि लेगा अभी ये पता नहीं है, हाईकोर्ट ने ये आदेश दिया है। तो इसमें अब क्या होगा, दोबारा परीक्षा होगी कि नहीं होगी, इसमें अभी कुछ कह पाना संभव नहीं है। लेकिन अगर दोबारा परीक्षा होती है तो स्वाभाविक बात है कि मेरिट उथल पुथल जरूर होगी, क्योंकि नए अभ्यर्थी भी शामिल होंगे, है ना। तो ये चीज़ भी है, लेकिन ये अभी सोचने का विषय नहीं है, यह विभाग है, विभाग जाने की विभाग क्या करेगा। और एक चीज़ और है, सभी वेटिंग अभ्यर्थियों को एक चीज़ ट्विटर हैंडल के माध्यम से और हर जगह आपको ये चीज़ बतानी पड़ेगी कि ये देखिए सामने स्क्रीन में जो देख रहे हैं कि मोदी जी की गारंटी, यानी गारंटी पूरी होने की गारंटी, इसको भी ज़्यादा से ज़्यादा मध्य प्रदेश सरकार को बताना है कि मोदी जी ने विधानसभा चुनाव में गारंटी दी थी और इतने स्कूलों में इतने स्कूल शिक्षक विहीन हैं। अब तो छात्र भी आंदोलन करने लगे हैं कि हमें शिक्षक उपलब्ध कराइए सरकार। लेकिन एक चीज़ और है कि वेटिंग अभ्यर्थियों का पूरा फोकस जो है वो डीपीआई में है, स्कूल शिक्षा विभाग में, लेकिन जनजाति कार्य विभाग में भी बहुत पद खाली हैं। तो यहाँ भी आपको प्रयास करना है अच्छे तरीके से, क्योंकि यहाँ भी, और यहाँ तो बहुत ही, इन्होंने तो आरक्षण ही नहीं दिया है, ना ओबीसी को दिया है, ना ईडब्ल्यूएस को दिया है, आरक्षण ही नहीं दिया है। तो यहाँ भी इस विभाग ने इसकी काउंसलिंग भी स्टार्ट हो गई थी, लेकिन आरक्षण न देने के कारण ईडब्ल्यूएस और ओबीसी को, इस पर भी याचिका हाई कोर्ट में लगी हुई है। तो अब आप समझ जाइए कि किस प्रकार पदवृद्धि बिल्कुल होगी, लेकिन शांत नहीं बैठना है आपको। जब तक पदवृद्धि नहीं हो जाती, जब तक लगातार आंदोलन करते ही रहना है और अपनी आवाज़ उठाते रहना है हर स्तर पर, चाहे वो सोशल मीडिया के स्तर पर हो, चाहे वो ट्विटर हैंडल के स्तर पर हो, और चाहे वो आंदोलन के शांतिपूर्वक आंदोलन के माध्यम से हो। आपको अपनी आवाज़ उठानी पड़ेगी, क्योंकि ये मौका दोबारा नहीं मिलने वाला, क्योंकि जो सरकार है बहुत दबाव में है, क्योंकि इतने केस लग चुके हैं कि सरकार की इतनी गड़बड़ियां सामने आ रही हैं, इतने हाईकोर्ट में केस लगे हुए हैं और सभी निर्णय छात्रों के पक्ष में आ रहे हैं। तो इसको लेकर एक प्लानिंग के तहत सभी वेटिंग अभ्यर्थियों को और उन अतिथि शिक्षकों को जिनका भला सिर्फ पदवृद्धि से ही हो सकता है, उनको भी आगे आकर अपनी आवाज़ बुलंद करनी होगी और वेटिंग अभ्यर्थियों के साथ कंधा से कंधा मिलाकर उनको अपनी लड़ाई लड़नी होगी और उनको अपना अधिकार मांगना होगा। तो ये ध्यान रखिए कि जैसे ही वेटिंग अभ्यर्थी मेरिट होल्डर चयनित अभ्यर्थियों को ज्वाइनिंग लेटर मिलते हैं, उसके बिल्कुल तुरंत बाद आपको पदवृद्धि के लिए प्रयास करना है। एक चीज़ और बता दूं, एक भ्रम की स्थिति लोगों में ये रहती है कि वित्त विभाग से परमिशन, अरे भाई जब पहले से ही पद स्वीकृत है, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए उच्च माध्यमिक शिक्षक के 1 लाख पद स्वीकृत हैं और किसी कारणवश वो रिटायरमेंट से खाली हो गए हैं, तो वो तो पहले से स्वीकृत हैं, उनको सरकार ने भरा नहीं है। उनको भरने के लिए सरकार को वित्त विभाग की परमिशन नहीं लेनी पड़ेगी, क्योंकि वित्त विभाग ने उनको पहले स्वीकृत कर दिए हैं। वित्त विभाग की स्वीकृति तब आवश्यक होती है जब नए पद सृजित होते हैं। मान लीजिए 1 लाख पद पहले स्वीकृत है, सरकार को लगता है नहीं 25,000 शिक्षकों के पद और हमको सृजित करने चाहिए नए पद, तो उसके लिए वो वित्त विभाग से स्वीकृति लेना आवश्यक है। लेकिन अगर पहले से पद स्वीकृत हैं और वह खाली पड़े हुए हैं तो उनके लिए वित्त विभाग की स्वीकृति नहीं लेनी पड़ती है। लेकिन कुछ लोगों में भ्रम है, तो इस स्थिति को आप लोगों को समझना होगा। तो यही सब बातें थी कि सब लोगों को शांतिपूर्वक अपने आंदोलन के लिए अपनी जो न्याय संगत मांग है आपकी, क्योंकि आपने 2 एग्ज़ाम पास किए हैं, आपने 2 परीक्षाएं दी हैं, अपनी योग्यता को दिखाया है, आपने साबित किया है अपनी योग्यता को, तो इसके लिए आपको ज़रूर प्रयास जल्दी से जल्द करना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।